अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि हमने आपके लिए ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम क्लास 10th के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मार्च 2025 से अलजबरा का पेपर सॉल्व किया था। आज की वीडियो में ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर भी 40 मार्क्स का होता है और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स। पहला सवाल MCQs। सवाल यह है कि दर्ज झैल में से कौन से फिसागोरस के आदादे सलासा है। सलासा का मतलब होता है 3। फिसागोरस के आदादे सलासा किसे कहते हैं? देखिए 3 नंबर ABC अगर ऐसे हैं कि इसमें एक का स्क्वायर दूसरे जो 2 हैं इनके स्क्वायर के समेशन के इक्वल अगर है तो ऐसे 3 आदाद को हम कहते हैं फिसागोरस के आदादे सलासा। अब देखते हैं इनमें से कौन से ऑप्शन में ऐसे 3 आदाद है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब देखिए 25 और 1 तो होता है 26, 26 होता है 100 नहीं होता तो ये फिसागोरस के आदादे सलासा नहीं है। अब 3, 4, 5 को देखिए 3 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसमें आप देखें 16 और 9 25 होते हैं तो मतलब यह है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इनका जो समेशन होता है वो 5 के स्क्वायर के इक्वल है तो ये फिसागोरस के आदादे सलासा है। सही ऑप्शन है बी। इसे भी देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर है 4, इसका भी स्क्वायर 4, इसका भी स्क्वायर 4। तो चूंकि 4 और 4 8 होते हैं, 4 नहीं होते हैं तो ये फिसागोरस के आदादे सलासा नहीं है। ऑप्शन डी को देखिए 5 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 4, 25 और 4 29 होते हैं, 25 नहीं होते तो ये फिसागोरस के आदादे सलासा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। 3, 4, 5 ये फिसागोरस के आदादे सलासा है। दूसरा सवाल देखें। ओ मरकज वाले दायरे के कौस ACB में जाविया ACB कौसी जाविया बनाया गया है। अगर जाविया ACB हो 65 तो ACB के मक्तुआ कौस AXB की पैमाइश क्या होगी? यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। अब इसमें एक कॉस है ACB और एक कॉस है AXB तो इसमें एक इंस्क्रिप्ट एंगल है ACB, इसकी पैमाइश है 65 तो इसका जो मक्तुआ कॉस है AXB इसकी पैमाइश कितनी होगी? देखिए हमें पता है कि कौसी जाविये की पैमाइश अपने मक्तुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है, यानी मक्तुआ कौस की जो पैमाइश होती है कौसी जाविये की पैमाइश का दुगना होती है। तो ये कौस जो है AXB इसकी पैमाइश 65 का दुगना होगी और 65 का दुगना होता है 130। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट ऑप्शन है, सही जवाब है। तीसरा सवाल है नुक्ता 3, 4 जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 4 है। इसका मबदा से फासला क्या होगा? देखिए फासले के लिए हमारे पास जाब्ता है डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन मबदा। हमें पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 और 0 तो यानी x1 की जगह यहाँ पुट करना है 0, y1 की जगह में पुट करना है 0। x2 में से जब 0 होता है माइनस तो x2 बचा, ऐसे ही y2 में से जब 0 माइनस हुआ तो y2 ही बचा। ये हो गया, ठीक है। x2 है हमारे पास 3, y2 है 4, 3 की कुव्वत 2 और 4 की कुव्वत 2 यानी 9 प्लस 16, 9 और 16 होते हैं 25। रूट ऑफ 25 होता है 5। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए चौथा सवाल देखिए। मखरूत के कायदे का निस्फ कुत्र 5 सेंटीमीटर और उमूदी बुलंदी 12 सेंटीमीटर हो तो मखरूत की माइल बुलंदी क्या होगी? एक मखरूत है, यह है उसका बेस जिसका निस्फ कुत्र यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और उमूदी बुलंदी यानी हाइट h यहाँ दिया हुआ है, h है 12 सेंटीमीटर। माइल बुलंदी ये जो हाइट है स्लैंट हाइट l ये निकालना है। तो देखिए अगर इसे हम देखें तो ये चूंकि उमूद है तो यहाँ फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करके ये l जो कि इसका वित्र है उसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो फिसागोरस के मसले के मुताबिक l² इज इक्वल टू h² प्लस r²। h कितना है? हाइट है यहाँ 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर और जो निस्फ कुत्र है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25, 5 और 4 9, 2 और 4 6 169।
एल स्क्वायर आ रहा है 169, तो इसका जब रूट निकालेंगे एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 169 और 169 का रूट होता है 13। तो मतलब यह है कि 13 सेंटीमीटर मफरूद की माइल बुलंदी होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी 10 ज़िमनी सवालात हल कीजिए। इसके तहत 4 ज़िमनी सवालात होते हैं, 2 अभी आपके सामने हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। पहला सवाल देखिए कि ज़ैल की शक्ल में मुसल्लस एबीसी में बीडीसी हमखती है। ये बीडीसी हमखती है 171 वाक़ई है और बीडी है 7, बीसी है 20। यानी ये जो मुसल्लस एबीडी है इसका बेस बीडी है 7 और मुसल्लस एबीसी का बेस बीसी है 20। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इनका हमें रेशो निकालना है, इनकी निस्बत निकालनी है। देखिए आप मुसल्लस एबीडी को देखिए, जितनी हाइट इसकी है, जितना इर्तिफा इसका है, उतनी ही हाइट इस मुसल्लस की भी है। यानी मुसल्लस एबीडी और मुसल्लस एबीसी का इर्तिफा मुसावी है। और हमारे पास एक उसूल ये है, एक खुसूसियत ये है कि मुसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिया हुआ है बीडीसी हमखती है, इसलिए मुसल्लस एबीडी और मुसल्लस एबीसी का इर्तिफा मुसावी है और मुसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। इस खुसूसियत का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इर्तिफा 1 है, तब हमें इन दोनों का जो बेस है वो देखना होगा। एबीडी का बेस है बीडी और एबीसी का बेस है बीसी। ये हमारे पास दिया हुआ है 7 और बीसी है 20। बस यही हमें हासिल करना था, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि ज़ैल की शक्ल में ज़ाविया MNP ये 90 डिग्री है और किता NQ उमूद है किता MP पर। यानी ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें MP वित्र है और NQ वित्र पर खिंचा हुआ उमूद है। और आगे ये दिया हुआ है कि MQ है 9, QP है 4, तो NQ मालूम कीजिए, NQ निकालना है। देखिए ये हो गया हिंसी वस्तु का मसला। हमें पता है कि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचा हुआ उमूद हिंसी वस्तु होता है, इसलिए हिंसी वस्तु के मसले की रूह से हम लिखेंगे NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ मल्टीप्लाइड बाय QP। हिंसी वस्तु के मसले की रूह से NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। MQ है 9, QP है 4, 9 इंटू 4 36, NQ स्क्वायर ये है 36। अब हम इसका भी निकालेंगे रूट, इसका भी निकालेंगे रूट, इसलिए NQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 36। रूट ऑफ 36 का मतलब है 6। मतलब ये है कि ये जो NQ है इसकी हाइट आ रही है 6। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, खत के जरिए एक्स महवर की मुस्बत सिमत बनाए गए ज़ाविये की पैमाइश 30 डिग्री है, तो उस खत की ढलान मालूम कीजिए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे सामने है, स्लोप निकालना है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो स्लोप के लिए, ढलान के लिए हम ज़ाब्ता ये इस्तेमाल करते हैं, स्लोप होता है tan थीटा। थीटा हमारे पास दिया हुआ है, थीटा है 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3। तो मतलब ये है कि इस खत की जो ढलान है, जो स्लोप है, वो आ गया है 1/√3। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखें, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ो अर्बातुल अज़ला ABCD में एंगल ए की जो पैमाइश है वह 100 डिग्री। हमें ज़ाविया सी की पैमाइश मालूम करनी है। मुस्तकीमुल मुहीत ज़ो अर्बातुल अज़ला, ऐसा ज़ो अर्बातुल अज़ला जिसके चारों रास एक ही सर्कल के मुहीत पर वाक़े हो,
उसे कहते हैं मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला। शक्ल में आप देख सकते हैं जो ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD है, इसे हम कहेंगे मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला, क्योंकि जो इसके वर्टेक्स हैं ABCD ये एक ही सर्कल के मुहीत पर वाक़ है। अब यहाँ ये दिया हुआ है कि जो जाविया A है वो है 100 डिग्री, जाविया C निकालना है। मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला की खासियत ये है कि इसके मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला में मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम जाविये ऐसे जाविये को हम बोलते हैं जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। इसलिए हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां ये दिया हुआ है कि ये एंगल A है 100 डिग्री, एंगल C निकालना है कितना है, तो इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 100। 180 में से 100 गए, बचे 80, यानी ये जो होगा जाविया ये 80 डिग्री का होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, मंदरजा झैल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए कोई दो। इसके तहत 3 एक्टिविटीज हमारे सामने होती हैं, 3 में से कोई 2 एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी होती है। जैसे ये एक एक्टिविटी आपके सामने है तो पूरा एज इट इज पेपर में होता है, बस ये ब्लैंक स्पेस फिल करके पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करनी होती है। पहला सवाल देखें, P मरकज वाले दायरे का निस्फ कुतुर 10 सेंटीमीटर है। ये P हो गया सेंटर और जो निस्फ कुतुर वो है 10 सेंटीमीटर। वित्र AB, ये वित्र AB दायरे के मरकज P पर कायमा जाविया बनाता है। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो असगर किताए दायरा का रकबा मालूम करने के लिए झैल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। देखिए ये जो दिख रहा है हमें AXB, ये इतना जो पोर्शन है ये हो गया है दायरे का टुकड़ा, और ये चूंकि छोटा है तो इसे कहते हैं असगर किताए दायरा। इसका एरिया निकालना है, तो वैसे इसका जो एरिया हम हासिल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये जो सेक्टर दिख रहा है PAXB, ये सेक्टर है, उर्दू में इसे कहते हैं तराशा। इसका एरिया हम निकालते हैं और फिर उसके बाद ये जो मुसल्लस है PAB, इसका एरिया हासिल करते हैं। अब ये सेक्टर का एरिया और इसमें से जब ये मुसल्लस का रकबा हम माइनस करते हैं तो ये असगर किताए दायरा का रकबा हमें हासिल हो जाता है। इसके लिए ये एक्टिविटी लिखी हुई है, सरगर्मी पाए है 3.14, एंगल है 90 डिग्री और जो निस्फ कुतुर है वो है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ PAXB यानी सेक्टर PAXB का एरिया, उसके लिए जाब्ता आता है θ/360 इंटू πr²। θ/360 इंटू πr², ये इसके लिए जाब्ता होता है। तो मतलब ये है कि ये जो स्पेस है यहाँ हमें लिखना है πr², ये लिखना है। थीटा यहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री 360 और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। पाई की कीमत आ गई 3.14 और आर है 10² ठीक है। अब आगे है, अगली स्टेप है 1/4, चूंकि ये 0 से 0 कैंसिल हो जो 36, ये होता है 1/4। अब इस स्पेस में क्या लिखना है हमें, यहाँ लिखना है 3.14 ज़रब 10 की कुव्वत 2 होता है 100, तो मतलब ये है कि ये हो गया 314। ये स्पेस में लिखना है 314। अब ये आखिरी स्टेप है, इसमें फिर अब क्या आएगा, यानी 314 को जब 4 से तकसीम करेंगे तो क्या हासिल होगा वो यहाँ लिखना है। इसे तकसीम करते हैं, 4 7 28, 31 में से 28 गए, 3 बचते हैं, ये उतारे 4 34, 4 8 32 ठीक है। 34 में से 32 गए तो बचते हैं 2, छोटा है ये 2 इससे 0, यहाँ आशारिया 4 पे 20, यानी यहाँ ये स्पेस में हमें लिखना है 78.5 और इस तरह ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगली एक्टिविटी हमारे सामने है मंदरजा शक्ल में वित्र MN और वित्र RS एक दूसरे को नुक्ता D पर किता करते हैं। अगर RD 15 है और DS है 4, इसी तरह MD है 8, तो DN, ये DN मालूम करना है। ये मालूम करने के लिए ज़ैल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी यहाँ लिखी हुई है वित्रों के अंदरूनी तौर पर किता करने के मसले से। हमें पता है कि एक दायरे के दो वित्र जब एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर काटते हैं तो एक वित्र के दोनों हिस्सों का हासिल ज़रब दूसरे वित्र के दोनों हिस्सों के हासिल ज़रब के मुसावी होता है। इसलिए इस मसले की रूह से MD ज़रब DN ये हो गए एक वित्र के दोनों हिस्सों का हासिल ज़रब। ये किसके इक्वल होगा? ये ब्लैंक स्पेस हमें फिल करनी है। DS यहाँ लिखा हुआ है तो एक टुकड़ा ये है, तो इस वित्र का दूसरा हिस्सा है RD, तो यहाँ आ जाएगा RD। अब ये MD की स्पेस खाली है। MD कितना है? MD लिखा हुआ है यहाँ 8, तो ये स्पेस में लिख देंगे हम 8। MD ज़रब DN, RD है 15 और DS है 4, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए DN इज इक्वल टू, देखिए ये जो है 8 इसे उठाकर लेकर आ गए इधर तकसीम में, 15 ज़रब 4 60, ये बॉक्स में लिखना है 60, इसलिए कितना हुआ फिर अब DN इसे हमें हल करना है। 60 को तकसीम करना है 8 से, 8 सती 56, 60 में से 56 गए तो बचते हैं 4, इसके आगे हमने लगाया 0, इसके आगे आशारिया, 8 पंजे 40, तो DN हो गया 7.5, ये बॉक्स में हमें लिखना है 7.5। इस तरह हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगली एक्टिविटी देखते हैं। अगली एक्टिविटी हमारे सामने है, एक दरख्त के तने से 10 मीटर फासले पर खड़े होकर एक नाज़िर यानी देखने वाला दरख्त के ऊपरी सिरे को देखता है तो 60 डिग्री पैमाइश का सूदी ज़ाविया बनता है। यानी एक पेड़ है AB, इससे कोई 10 मीटर के फासले पर पॉइंट C पर खड़े होकर जब इस पेड़ को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन सूदी ज़ाविया बनता है 60 डिग्री। तो उस पेड़ की ऊंचाई मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। ये सरगर्मी लिखी हुई है, ये बॉक्सेस फिल करके इसे कंप्लीट करना है। देखिए लिखा हुआ है शक्ल के मुताबिक दरख्त की ऊंचाई AB, ये होगी इसकी हाइट। नाज़िर का दरख्त के से फासला BC है 10 मीटर, सूदी ज़ाविया थीटा है, एंगल BCA ये है 60 डिग्री। अब ये हमें फिल करना है, tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए tan थीटा के मुताबिक हमें पता है कि ये क्या होता है, मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिला जिला, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये जो है BC ये तो हो गया एडजेसेंट साइड, अपोजिट है AB, तो इस बॉक्स में हमें लिखना है AB। चलिए tan 60 थीटा है 60, तो ये कितना होता है √3 होता है। आगे भी लिखा हुआ भी है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के हिसाब से AB अपॉन BC इज इक्वल टू √3। देखिए इसलिए AB को अगर इस तरफ हमने रखें और ये जो BC है उठाकर इसको इस तरफ अगर रख दिए तो ये हो जाएगा √3 ज़रब BC। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं BC ज़रब √3, ये लिखा हुआ, इसलिए AB इज इक्वल टू BC इंटू √3। अच्छा ये जो है BC 10 है, ये इसको लिख दिए 10 इंटू √3, इसलिए AB इज इक्वल टू 10 इंटू √3 की जो है कीमत यहाँ लिखी हुई है 1.73। अब ये कितने के इक्वल होगा, तो 1.73 को जब 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आशारिया ये इधर आ जाता है 17.3, इसलिए दरख्त की ऊंचाई 17.3 मीटर है। इस तरह ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट की, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई 4। इसके तहत 5 ज़िमनी सवालात होते हैं, 5 में से कोई 4 हमें सॉल्व करने रहते हैं। पहला सवाल देखें, नीचे दी गई शक्ल में मुसल्लस ABC में DE मुतवाज़ी है BC के। ये खत DE मुसल्लस का जो जिला BC है इसके मुतवाज़ी है। अगर DB है 5.4, AD है 1.8,
EC है 7.2, तो AE मालूम कीजिए। हमें AE मालूम करना है। AE के लिए हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि इस मसले के हिसाब से अगर मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी कोई ख़त हो और वो ख़त दूसरे दो अज़ला को दो अलग अलग नुकात पर किता करता है, तो वो ख़त इन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। यानी जो निस्बत AD को DB से होगी वही निस्बत AE को EC से होगी। इसलिए हम लिखेंगे मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD हमारे पास है 1.8 और ये DB है 5.4। AE हमें मालूम करना है, EC है 7.2। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि AE इज इक्वल टू यह 1.8 अपॉन 5.4, ये जो 7.2 है इसे इस तरफ रख सकते हैं ज़रब में। अब देखिए इसे हम हल करते हैं। AE इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। देखिए ऊपर में जो आशारिया है एक हिस्से के पहले हैं, ये नीचे भी आशारिया एक हिस्से के पहले हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर है 18, नीचे है 54। ये और शॉर्ट हो सकता है, 18 का 18, 18 दिया 54, तो 1/3 ज़रब 7.2। अब हमें 7.2 को तकसीम करना है 3 से, तो हम आशारिया को अभी छोड़कर 72 को तकसीम करते हैं 3 से। 3 एक 3, 3 गुना 6, 1 बचा, ये होगा 12, 3 चौक 12। तो अगर हम 72 को तकसीम करें 3 से तो हासिल आएगा 24। लेकिन यहाँ आशारिया एक अदद के पहले है, तो एक अदद के पहले आशारिया हमने लिख दिए। मतलब यह है कि AE इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल देखें, नीचे दी गई शक्ल में मुसल्लस PSR में दी हुई मालूमात की मदद से RS और PS मालूम कीजिए। ये एक मुसल्लस हमारे सामने है और इंफॉर्मेशन इसमें कुछ लिखी हुई है। एक इंफॉर्मेशन तो ये है कि RSP ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये है कि ये मुसल्लस है क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। एक और इंफॉर्मेशन ये है कि एंगल P है 30 डिग्री, और एक इंफॉर्मेशन ये है कि इस क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का जो वित्र है RP वो है 12। अब हमें RS उमूद निकालना है और ये PS निकालना है, ये कितना है। सबसे पहले हम निकालते हैं RS यहाँ अपोजिट साइड है और हमें पता है कि अपोजिट की जो रहती है साइड वो और वित्र के बीच जो निस्बत रहती है वो रहती है साइन निस्बत। तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू मुकाबिल का जिला RS बटे वित्र RP। थीटा है यहाँ 30, साइन 30 इज इक्वल टू RS हासिल करना है, RP है 12, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू RS अपॉन 12। इसलिए हम लिख सकते हैं RS इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12। 12 का आधा होता है 6, 2 छकी 12, तो मतलब यह है कि RS हमारे पास आ गया है 6। यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब ऐसे हमें PS निकालना है। PS जो है ये एडजेसेंट साइड है, मुत्तसिला जिला है, और क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुत्तसिला जिला और वित्र के बीच जो निस्बत रहती है वो कॉस निस्बत रहती है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू PS अपॉन RP। थीटा है 30, कॉस 30 इज इक्वल टू PS हासिल करना है, RP है 12। कॉस 30 होता है √3/2, ये cos 30 की कीमत होती है, इज इक्वल टू PS अपॉन 12। इसलिए लिख सकते हैं हम, इसलिए PS इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। ठीक है, अब ये जो है 12 इसे हम तकसीम करते हैं
2 से 2 छकी 12, 6 ज़रब जज़र 3 यानी 6 जज़र 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह हमने RS भी हासिल कर लिए और PS भी हमने हासिल कर लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि नीचे दी गई शक्ल में डी मरकज वाला दायरा जाविया ACB के अजला को नुकात A और B पर मस करता है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है D, और ये जो एंगल है ACB, ये इस सर्कल को पॉइंट A और पॉइंट B पर टच कर रहा है। अगर ADB है 50, ACB अगर ACB है 52 डिग्री, ये ACB है 52 डिग्री, तो एंगल ADB की कीमत मालूम कीजिए। ये एंगल ADB हमें हासिल करना है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मुमासी किताब का मसला। मुमासी किताब के मसले के रूप से, इस मसले के हिसाब से दायरे के किसी नुक्ते से गुजरने वाला मुमास उस नुक्ते से खींचे गए निस्फ कुत्र पर उमूद होता है। तो इस मसले के मुताबिक ये एंगल A जो है, इस मसले के हिसाब से ये AC पर उमूद है DA, ऐसे ही CB पर उमूद है DB। तो ये जब उमूद है तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, और इसी तरह ये एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री का। यानी इस मसले के हिसाब से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी हमारे पास ये एंगल भी है 90 डिग्री और ये एंगल है 90 डिग्री। आप देखेंगे ये ADBC ये एक ज़ुअरबतुल अज़ला हो गया, और किसी भी ज़ुअरबतुल अज़ला के अगर 3 ज़ावियों की पैमाइशें हमें मालूम है तो चौथे ज़ाविये की पैमाइश हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज़ुअरबतुल अज़ला के चारों ज़ावियों का जो मजमू होता है वो 360 डिग्री होता है। इसलिए हम लिखेंगे एंगल ADB ज़ुअरबतुल अज़ला ADBC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A हमारे पास आया है 90 डिग्री, एंगल B भी आया है 90 डिग्री, एंगल C सवाल में लिखा हुआ है 52 डिग्री। बस ये एंगल D हमें हासिल करना है 360 डिग्री। चलिए 90 90 180, 180 में ऐड करना है 52, 0 2 2 8 और 5 13 कितने हासिल का है 1 और 1 2, 232, यानी 232 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस 232। इसे सॉल्व करते हैं 360, इसमें से माइनस हुए 232। देखिए 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 5 में से 3 गए तो बचे 2, 3 में से 2 गए तो 1, यानी एंगल B हमारे पास आ रहा है 128 डिग्री। तो यानी एंगल ADB इसकी कीमत हुई 128 डिग्री। इस तरह हमें जो सवाल में एंगल ADB की कीमत मालूम करनी थी, इस तरह हमने हासिल कर ली। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि तय कीजिए कि नुकात A, B, C इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, हम खती है या नहीं है, ये हमें यहाँ साबित करना है। देखिए अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं A, B, C और इनके कोऑर्डिनेट्स भी है, अब ये देखना है कि ये हम खती है या नहीं है। तो सबसे पहले हम A और B के बीच का फासला देखते हैं, फिर B और C के बीच का फासला देखेंगे, फिर A और C के बीच का फासला देखेंगे। अगर इनमें से कोई एक फासला दूसरे 2 फासलों के मजमूए के मुसावी है तो वो नुकात हम खती होंगे, वरना वो हम खती नहीं होंगे। यहाँ सबसे पहले हम A और B के बीच का फासला देखते हैं। फासले के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है, फासले का ज़ाब्ता। फासले का ज़ाब्ता हमारे पास है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं A और B का फासला। B के लिए यहां x2 है 2 माइनस x1 है यहां 1,
स्क्वायर प्लस y2 है -5 माइनस y1 है -3। चलिए दो में से एक गए तो एक बचा, एक स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर, एक स्क्वायर एक स्क्वायर लिखते से 3 में से 5 गए -2 होल स्क्वायर। अब देखिए एक का स्क्वायर होता है 1 और 2 का -2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होगा 4 और -2 का स्क्वायर भी होगा 4, तो -2 का स्क्वायर हो गया है 4। 1 और 4 √5 होते हैं, तो मतलब यह है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज √5। अब हम BC के बीच का फासला देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। इसके लिए अब देखिए x2 है यहां -4, x1 है यहां 2, -4 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 7, y1 है -5 -5 होल स्क्वायर, -4 -2 -6 स्क्वायर प्लस -7 + 5 होल स्क्वायर, -6 स्क्वायर इज 36। जिस तरह 6 का स्क्वायर 36 होगा वैसे ही -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। बस 7 + 5 12 स्क्वायर, 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144। देखिए अब 144 में 36 ऐड करना है, 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, ये भी 1, ये हो गया 180 √180। अब 180 को हम लिख सकते हैं 36 × 5। ओके, चलिए अब इसका मतलब यह हो रहा है कि 36 का भी रूट निकालना है, 5 का भी रूट निकालना है, तो 36 का रूट होता है 6 × √5। तो डिस्टेंस बिटवीन B एंड C 6 × √5। अब AC के बीच का फासला देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। अब देखिए यहां x2 है -4, x1 है 1, -4 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 है 7, y1 है -3, यानी 7 -3 होल स्क्वायर, -4 -1 इज इक्वल टू -5 स्क्वायर प्लस प्लस 7 + 3 स्क्वायर, -5 स्क्वायर प्लस 7 और 3 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जिस तरह 5 का स्क्वायर होता है 25, ऐसे ही -5 का स्क्वायर भी होगा 25 प्लस 10 स्क्वायर 100। तो ये हो जा रहा है 100 और 25 125 √125। अब ऐसा लिख सकते हैं आगे कि डिस्टेंस 125 इज इक्वल टू 25 का लिख सकते हैं 25 × 5, क्योंकि 25 पहले 125। इसका मतलब ये हो रहा है 25 का भी रूट निकालना है, 5 का भी रूट निकालना है, तो 25 का रूट आता है 5, ठीक है, और 5 के रूट के लिए लिख दिए √5। तो मतलब ये आ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज 5 × √5। अब देखिए हमारे पास यहां ये आया है 6 × √5, ये फासला आया था √5, ये फासला आया है 5 × √5। देखिए अगर हम 5 में एक और जजर 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 × √5।
तो मतलब ये है कि AB का फासला और BC का फासला जो है, इनका अगर समेशन हम करें तो वो AB का फासला और AC का फासला, इन दोनों फासलों को अगर हम ऐड करें तो वो BC के फासले के इक्वल हो जाता है। चूंकि √5 प्लस 5 इंटू √5 इज इक्वल टू 6 इंटू √5, इसलिए हम कहेंगे कि ये नुकात हम खती है, क्योंकि इनमें दो का फासला दो के फासलों का मजमुआ तीसरे के फासले के मुसावी है, इसलिए नुकात A, B और C हम खती हैं, इसलिए ये नुकात हम खती हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि अगर sin थीटा इज इक्वल टू 11/61 तो मुसल्लसाती निस्बतों का इस्तेमाल करके cos थीटा की कीमत मालूम कीजिए। sin थीटा हमारे पास दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू 11/61। cos थीटा हमें हासिल करना है, ज़ाब्ता है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin थीटा है 11/61 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11/61 होल स्क्वायर ऑफ द होल। ठीक है, अब आगे देखिए सर, इसलिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस होल स्क्वायर का मतलब है 11 का स्क्वायर मिल जाएगी और 61 का स्क्वायर भी देंगे। आगे देखते हैं 1/11 का स्क्वायर पता है हमें 121 होता है, 61 का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए 61 को 61 से ज़रब देंगे। पहले हम 61 को ज़रब देते हैं 1 से, 1 1 1 1 6 6 प्लस, अब 6 से देते 6 1 6 6 6 36, 1 6 6 12 के 2 हासिल का 1 6 1 7 और 3। 61 का स्क्वायर आ रहा है 3721। चलिए अब इसे हमें हल करना है, इसे तकसीम करना है, इसे माइनस करना है 1 से। हमारे पास रूल है A/B माइनस C/D। इसके लिए हम क्या करते हैं, नसब नुमा में लिखते हैं B इंटू D, फिर AD शुमार गुनिंदा में माइनस BC, इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा ही इसे भी हम करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो पहले 307 21 ज़रब 1 यानी 3721। अब इसे इससे देंगे हम ज़रब, तो 3721 माइनस, अब 121 को 1 से ज़रब देंगे तो 121 आता है। ठीक है, अब चलिए 3721 में से 121 माइनस किए तो क्या बचता है, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और ये है 3, यानी बचता है 3721 में से 121 जब गए तो 3600 बच रहे हैं और नीचे है 3721। cos स्क्वायर थीटा आ रहा है 3600 तकसीम 3721। अब हमें हासिल करना है cos थीटा, तो cos थीटा हासिल करने के लिए इसका भी रूट निकालेंगे, इसका भी हम रूट निकालेंगे, तो cos थीटा हो गया √3600/3721, यानी 3600 का रूट निकालना है और 3721 का भी रूट निकालना है। 3600 का रूट होता है 60 और ये 3721 का रूट हमारे पास है पहले से 61, तो इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू 60 तकसीम 61, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 का पार्ट ए, सरगर्मी मुकम्मल कीजिए कोई एक। 2 एक्टिविटी इस सवाल के तहत होती है, 2 में से कोई एक एक्टिविटी मुकम्मल करनी है, 3 नंबर का सवाल रहता है। पहली एक्टिविटी देखिए, नीचे दी गई शक्ल में एक्स वाई मुतवाजी हैं AC के, एक्स वाई और AC एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर 2AX इज इक्वल टू 3BX
और एक्स वाई है 9, तो AC की कीमत मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। ये अमली काम इस तरह लिखा हुआ है, बस ये जो ब्लैंक स्पेस है ये हमें फिल करनी है। देखिए अमली काम दिया हुआ है 2AX = 3BX, इसलिए AX अपॉन BX, जब ये BX को आगे लेकर इधर, तो इस 2 को रख देंगे इधर, ये 2 इधर है ज़रब में, तो इधर आकर तकसीम में हो जाएगा, तो इस बॉक्स में लिख देंगे 2। अब आगे है हमारे तरकीब के जरिए। हमारे तरकीब का मतलब ये है कि जैसे अगर है A/B = C/D ये है, तो इसमें भी +1 किया जाए, इसमें भी 1 ऐड किया जाए, इसे कहते हैं अमल तरकीब। तो जब इससे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है AX + BX अपॉन BX। वो किस तरह, वो देख लीजिए, AX अपॉन BX +1, ये आ गया है A/B जमा C/D। इसके लिए हम क्या करते हैं, नसब नुमा में B ज़रब D और शुमार कुनिंदा में AD जमा BC। अब उससे अगर इसे हम देखें तो ये हो जाता है BX × 1 BX। अब ऊपर AX × 1 प्लस BX × 1 प्लस BX, AX प्लस BX अपॉन BX = उसी तरह इधर भी किए तो ये हो गया 3 + 2 अपॉन 2। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये स्पेस में हमें फिल करना है AX प्लस BX, AX प्लस BX, AX प्लस BX = AB, तो यहां लिख लेंगे हम AB या BA लिख लेते हैं, BA अपॉन BX = 5/T। आगे लिखा हुआ है कि मुसल्लस BCA मुशाबा है मुसल्लस BYX के, मुतशाबा मुसल्लसों की खाली जगह आजमाइश से, यानी ये जो एक दूसरे के मुशाबा है तो किस आजमाइश से है। देखिए ये एक मुसल्लस है BXY, इसमें हम देखेंगे तो इसका ये एंगल और मुसल्लस ABC का ये एंगल एक ही है, मतलब ये जो एंगल है ये इनका इक्वल है, एक जैसा है। ऐसे ही ये जो दो जिले हैं एक दूसरे के मुतवाजी हैं, इसलिए ये जाविया और ये जाविया ये भी एक दूसरे के मुसावी हो गए। तो चूंकि इन दो मुसल्लसों के दो एंगल ऐसे हैं जो इक्वल है, एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे कि मुतशाबा मुसल्लसों की जा आजमाइश से। अब ये हो गया साबित इस आजमाइश से कि ये मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा है, और हमें पता है मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला एक दूसरे के तनासुब में होते हैं, इसलिए लिखेंगे हम BA अपॉन BX = AC अपॉन XY। BA अपॉन BX यहाँ लिखा हुआ है 5/2, तो ये लिख देंगे यहाँ 5, यहाँ लिख देंगे 2 = AC हासिल करना है कितना है, और XY सवाल में दिया हुआ है 9, इसलिए AC = अब ये आखिरी बॉक्स हमें फिल करना है। देखिए AC का मतलब क्या हो गया इधर, AC को अगर इस तरफ रखते हैं यह 5/2, तो ये 9 आ जाएगा इधर, 5/2 यानी 2.5 ज़रब 9, 2.5 ज़रब 9। देखिए 9 पंजे 45 के 5 हासिल किया 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, एक हिंद से पहले आशारिया, तो AC आ गया है 22.5। इस तरह यह एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी हमारे सामने है, मुअय्यन के वितरों के मुरब्बों का मजमुआ उसके जिलों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। इसे साबित करने के लिए दर्ज झैल अमली का मुकम्मल कीजिए। देखिए ये एक मुअय्यन है, मुअय्यन वो होता है जिसके चारों अज़ला मुसावी होते हैं, और इसकी खासियत यह है कि इसके वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी एक दूसरे को निस्फ हिस्से में तकसीम करते हैं। ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है। PQRS एक मुअय्यन है, इसके वित्र PR और QS एक दूसरे को नुक्ता T पर किता करते हैं। साबित करना है PS² + SR² + RQ² + PQ² = PR² + QS²।
अमली काम देखिए, मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की तंसीफ करते हैं, यानी एक दूसरे को निस्फ निस्फ हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी ये जो वित्र है SQ, इसने PR को इस तरह तकसीम किया कि PT इज इक्वल टू TR। इसी तरह ये जो एक वित्र है PR, इसने QS को ऐसा किता किया कि QT इज इक्वल टू ST। मुसल्लस PQS में PT वस्तानिया है, इस मुसल्लस में PQS में PT वस्तानिया है, और मुसल्लस QRS में ये TR वस्तानिया है। वस्तानिया के मुतालिक एक मसला है, अपोलोनियस का मसला, उसके मुताबिक हमें पता है कि ये एक मुसल्लस है ABC, इसमें AM वस्तानिया है, तो अपोलोनियस के मसले के मुताबिक AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। यह मसला हमारे पास है। अब इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखिए मुसल्लस PQS में इस मसले के मुताबिक PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो है बॉक्स इसमें आएगा वस्तानिया 2PT स्क्वायर प्लस 2QT स्क्वायर। अपोलोनियस के मसले के इस्तेमाल की इस मुसल्लस में। अब इस मुसल्लस में इस्तेमाल करते हैं, वो जो मुसल्लस है QRS, इसमें QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लेंगे वस्तानिया, यानी 2 इसमें वस्तानिया है RT, 2RT स्क्वायर प्लस 2QT स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब एक और दो को जमा करते हैं, तो PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। अब इनको भी हम ऐड करते हैं, 2PT स्क्वायर प्लस 2QT स्क्वायर, 2RT स्क्वायर प्लस 2QT स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि 2PT स्क्वायर प्लस 2RT स्क्वायर। पहले इन दोनों को एक दूसरे में ऐड कर लिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 आ गया कॉमन, 2 इन ब्रैकेट PT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर। तो ये जो बॉक्स है इसमें लिखेंगे हम RT स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 2PT स्क्वायर। अब यहाँ एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, चूंकि RT इज इक्वल टू PT, RT इज इक्वल टू PT, क्योंकि ये वित्र है, और ये मुअय्यन के वित्र की खासियत यह है कि वो एक दूसरे को की तंसीब करते हैं, यानी RT इक्वल होगा PT के। तो PT चूंकि RT के इक्वल है, इसलिए ये RT की जगह यहाँ लिख देते हैं PT। इस बॉक्स में आएगा PT स्क्वायर। अब आगे तरफ देखें, अब ये 2PT स्क्वायर प्लस 2PT स्क्वायर, यानी ये जो है 2, इसके भी मल्टीप्लिकेशन में और इसके भी, तो ये असल में है 2PT स्क्वायर प्लस 2PT स्क्वायर, इस तरह है। तो 2 और 2 होते हैं 4, तो ये हो गया 4PT स्क्वायर प्लस 4QT स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में इस बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ ये हमें ज़हन में रखना है कि यहाँ बॉक्स के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या आता है 4PT स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे 2PT होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, PT का स्क्वायर आ जाएगा PT स्क्वायर प्लस 2QT स्क्वायर। देखिए अभी इस तरह ये मसला साबित हो रहा है, PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PT। अब चूंकि ये TR और PT एक दूसरे के इक्वल है, तो 2PT होगा PR, ये आ गया PR स्क्वायर। ऐसे ही 2QT, यानी एक QTA और एक QTA, तो ये हो गया है QS। चूंकि TS और QT इक्वल है, इसलिए ST भी QT के इक्वल हमने समझे, और इसे 2QT इज इक्वल टू QS स्क्वायर। और ये वही चीज है जो हमें साबित करना है। देखिए, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का पार्ट बी, ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई 2। इसके तहत 4 ज़िमनी सवालात रहते हैं, 4 में से कोई 2 सवालात सॉल्व करने रहते हैं। हर करेक्ट आंसर पर 3 मार्क्स मिलता है, तो टोटल इसमें 6 मार्क्स रहते हैं। देखिए पहला सवाल, दिखाइए कि नुकात PQRS इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, ये दिखाना है कि ये मुतवाज़िल अज़ला के रास है। ये PQRS जिनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये एक मुतवाज़िल अज़ला के रास है। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फासले का ज़ाब्ता क्या है। फासले का ज़ाब्ता हमारे सामने है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर।
चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच का फासला देखते हैं। x2 है 5, x1 है 1, 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 है 2 और y1 है -2, 2 माइनस -2 ये होल स्क्वायर। देखिए 5 में से 1 गए तो बचे हैं 4, 4 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 हम लिख सकते हैं इसे कि ये हो गया रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 16 16 और 16 32, रूट ऑफ 32। 32 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 16 इंटू 2। 32 को हम 16 ज़रब 2 लिख सकते हैं। अब मतलब ये है कि 16 का भी रूट निकालना है और जो 2 है उसका भी रूट निकालना है। तो 16 का रूट होता है 4 और ये है रूट 2। PQ के बीच का जो फासला है वो हमारे पास आ रहा है 4 इंटू रूट 2। ये हो गई हमारी, ऐसे हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं Q R के बीच का फासला, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। यहां x2 है 3, x1 है 5, y2 है -1, y1 है 2। 3 में से 5 गए तो बचते हैं 2, 2 का स्क्वायर जमा वजा 1 वजा 2 यानी -3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, -3 का स्क्वायर होता है 9, 4 और 9 13, यहाँ आ गया रूट 13। क्यू आर के बीच का फासला आ रहा है 13। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं आर और एस के बीच का फासला, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस इज इक्वल टू रूट ऑफ एस। x2 है यहाँ -1 और x1 है 3, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 है -5, y1 है -1 -5 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 ये हो गया -4 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -5 प्लस 1 स्क्वायर। देखिए अब ये तो हमारे पास है -4 स्क्वायर और 1 में से 5 गए तो बचते हैं प्लस -4, -5 प्लस 1 -4। आगे देखिए सर, इसका स्क्वायर होता है 16 और इसका भी स्क्वायर होगा 16, 16 जमा 16 ये होता है 32, ये हो गया रूट ऑफ 32। 32 को हम लिख सकते हैं 16 ज़रब 2। इसे जब सॉल्व किए तो 16 का रूट आया है 4 और 2 का रूट ऐसे लिख देंगे 4 इंटू 2। डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस इज 4 इंटू रूट 2। अब देखते हैं डिस्टेंस एस और पी के बीच का फासला, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी। x2 है -1 और x1 है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है -5, y1 है -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये हो गया -2 स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, -5 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 2 -3, -2 का स्क्वायर 4
-3 का स्क्वायर 9, 4 जमा 9, 9 और 4 13। डिस्टेंस बिटवीन S एंड P आ रहा है √13। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। देखिए ये जो हमने इक्वेशंस हासिल की, इनके बीच के जो हमने डिस्टेंस निकाले 1 2 3 और 4, अगर हम इसको इस तरह देखें, ये P Q R S, तो P Q हमारे पास आया है 4 जज़र 2, Q R आया है √13, S R आया है 4 जज़र 2, P S आया है √13। मतलब ये है कि ये मुकाबिल के जो जिले हैं ये एक जैसे हैं, ये पी क्यू और आर एस एक जैसे हैं, पी एस और क्यू आर एक जैसे हैं। और मुतवाज़िल अज़ला की खासियत ये होती है कि इसके मुकाबिल के जो ज़िले हैं ये मुसावी हुआ करते हैं। जिस ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुसावी हो तो वो मुतवाज़िल अज़ला होता है। तो मुसावात 1 2 3 और 4 के मुताबिक क्या आ रहा है? इसके मुताबिक ये होना है साबित कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर और क्यू आर इज इक्वल टू पी एस। चूंकि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुसावी होते हैं, मुकाबिल के ज़िले मुसावी होते हैं, इसलिए पी क्यू आर एस मुतवाज़िल अज़ला के रास है। हमने ये किए साबित कि ये पी क्यू का जो डिस्टेंस है, जो इसकी लेंथ है वही लेंथ आर एस की है, जो लेंथ क्यू आर की है वही लेंथ पी एस की है। और ये खासियत होती है मुतवाज़िल अज़ला की। लिहाजा साबित हुआ कि ये पी क्यू आर एस जो है एक मुतवाज़िल अज़ला है, यानी ये पी क्यू आर एस ये जो पॉइंट्स हैं ये मुतवाज़िल अज़ला के वर्टेक्स हैं, इसके रास हैं। इस तरह हमने इस बात को साबित किया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, साबित कीजिए कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए मुमासिल के तहत मुतमासिल होते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, आउटसाइड में एक पॉइंट है P, उससे हमने 2 टेंजेंट खींचे, एक PQ एक PR। हमें ये बताना है कि PQ और PR मुतमासिल है। देखिए सबसे पहले तो ये शक्ल जो है वो हमें बनानी है, फिर इस तरह लिखना है। ये दिया हुआ है कि वो दायरे का मरकज है, PQ और PR इसे बितरतीब नुक्ता Q और R पर मस करते हैं। साबित क्या करना है? साबित ये करना है कि किताब PQ मुतमासिल है किताब PR के। देखिए अब इसका सबूत हम पेश करते हैं। यहाँ हमें 2 मुसल्लसें दिखाई दे रही है। एक है मुसल्लस OQP और दूसरी है मुसल्लस ORP। इसमें सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है मुमास निस्फ कुत्र का मसला। इस मसले के मुताबिक मुमास और निस्फ कुत्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं, तो ये एक दूसरे पर उमूद है, यानी कि जाविया Q ये है 90 डिग्री और ऐसे ही जाविया R ये भी है 90 डिग्री। इससे ये साबित हो गया कि ये जो मुसल्लस है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है और ये मुसल्लस भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब आगे देखिए इसकी एक साइड है OP और इसकी एक साइड है OP। तो चूंकि OP जो है दोनों मुसल्लसों में कॉमन है, मुश्तरक है, इसलिए हम लिखेंगे OP ज़िला OP मुतमासिल है ज़िला OP के। यानी मतलब ये है कि OQP मुसल्लस का जो ज़िला OP है ये ORP मुसल्लस के ज़िले OP के मुतमासिल है। तो ये हो गया साबित कि OP इनमें एक जैसा है। अब देखिए अब ये OP और OR ये भी एक दूसरे के मुतमासिल है। वो इसलिए कि ये OQ ये भी निस्फ कुत्र है, OR ये भी निस्फ कुत्र है, और हमें पता है कि एक दायरे में जितने निस्फ कुत्र होते हैं सब एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। इसलिए इस तरह ये साबित हो रहा है कि ज़िला OR मुतमासिल है
जिला OQ के। इस तरह हमने ये साबित किए कि इसमें OP भी मुतमासिल है और OQ भी मुतमासिल है। अब यहाँ एक और मसला आता है बितुल जिला मसला। ये मसला कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस से ताल्लुक़ रखता है। इस मसले के मुताबिक अगर दो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास हैं तो दोनों की वित्र एक जैसे हैं और दोनों का एक एक जो है जिला वो भी एक जैसे हैं, तो मतलब ये होता है कि ये पूरी मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल है। लिहाजा वित्र जिला मसले की रूह से मुसल्लस OQP मुतमासिल हुई मुसल्लस ORP। मुतमासिल होने का मतलब ये है कि इनके जो नज़ीरी अज़ला है वो भी एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। इसलिए जब ये इक्वल हो गए, ये भी इक्वल है, तब साबित हो गया कि QP और QR भी मुतमासिल होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला यानी जिला PQ मुतमासिल हो गया जिला PR के। और यही वो चीज़ है जो हमें साबित करनी थी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, 4.1 सेंटीमीटर निस्फ कुत्र लेकर एक दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से 7.3 सेंटीमीटर फासले पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर मुमास बनाइए। आइए इस हिंसी अमल को हम कागज़ पर अंजाम देते हैं। सबसे पहले हम 4.1 सेंटीमीटर निस्फ कुत्र लेकर एक सर्कल हम बनाते हैं। अब आगे ये है कि इसके सेंटर से 7.3 सेंटीमीटर फासले पर एक नुक्ता है। ये इसका सेंटर है और इससे 7.3 फासले पर एक नुक्ता है। ये है वो नुक्ता। हम समझ लेते हैं कि ये नुक्ता है P, सेंटर है O और नुक्ता है P। अब हमें इससे इस सर्कल पर टेंजेंट खींचना है, मुमास खींचना है। तो सबसे पहले हम ये ख़त OP का उमूदी नासिफ खींचते हैं। उसके लिए पहले हम प्रकार के नोक रखते हैं पॉइंट P पर और निस्फ से ज़्यादा फासला लेकर एक कट इस तरह लगाते हैं, फिर ऐसे ही एक कट ऐसा लगाते हैं। अब पॉइंट O पर प्रकार के नोक रखकर एक कट ऐसा लगाएं और एक कट ये इस पर लगाते हैं। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब इसको अटैच करता हुआ एक ख़त खींच लेते हैं। ये ख़त इसका उमूदी नासिफ हो जाएगा। ये ख़त इसका उमूदी नासिफ है। इसका ये जो वस्ती नुक्ता है M। अब हम इस पर प्रकार की नोक रखते हैं। ये प्रकार के नोक इस पर और पेंसिल के नोक सेंटर पर O पर, यानी इसे निस्फ कुत्र मानकर OM को निस्फ कुत्र मानकर एक सर्कल हमें खींचना है। हाफ सर्कल खींचेंगे। अब ये सर्कल, हाफ सर्कल, इसे इस पॉइंट पर किता करता है, सर्कल को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर किता करता है। यह है समझो R Q और यह है R। अब हम PQ और PR को मिला देते हैं। ये हो गया PQ इस पर टेंजेंट और ये PR को अब मिला देते हैं। इस तरह PQ और PR हमने इस दायरे पर मुमास बनाए हैं। अगला सवाल हमारे सामने है 30 सेंटीमीटर निस्फ कुत्र का एक ठोस कुर्रा पिघलाकर उससे 10 सेंटीमीटर निस्फ कुत्र और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस मुदव्वर इस्तिवाने बनाए गए, तो बताइए कितने इस्तिवाने तैयार होंगे। यानी एक ठोस कुर्रा जिसका निस्फ कुत्र है 30 सेंटीमीटर, इसे पिघलाएं और पिघलाकर इससे इस्तिवाने तैयार किए। ऐसे इस्तिवाने जिनका निस्फ कुत्र है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो ये देखना है कि ऐसे कितने इस्तिवाने तैयार हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुर्रे का हजम निकालेंगे। कुर्रे का हजम निकालने के बाद ये जो इस्तिवाना है इसका हजम निकालेंगे। कुर्रे के हजम को इस्तिवाने के हजम से तकसीम करने पर हमारे पास ये मालूमात आ जाएगी कि कितने इस्तिवाने इससे तैयार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ठोस कुर्रे का हजम निकालेंगे। हजम निकालने के लिए हमें इसका निस्फ कुत्र चाहिए। लिखा हुआ है कि ठोस कुर्रे का
निस्फ कुतुब कितना है? 30 सेंटीमीटर है। अब हजम निकालते हैं। ठोस कुर्रे का हजम, इसके हजम के लिए जाब्ता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की कीमत निकालने की अभी कोई जरूरत नहीं है। 4/3 पाई आर है 30 सेंटीमीटर, 30 की कुव्वत। अब आगे देखते हैं। 30 की कुव्वत 3 का मतलब है 30 ज़रब 30 ज़रब 30, ठीक है। अब देखिए ये 30 को तकसीम किए 3 से, तो ये हो गया है 10। अब हमारे पास है 4 पाई ज़रब 10 30, 3 किया 9, 9 चौक 36, 36 1 2 3 36,000 पाई। ये इस ठोस कुर्रे का हजम आ रहा है। अब इस्तिवाने का हजम निकालते हैं। तो ये दिया हुआ है कि इस्तिवाने का निस्फ कुतुब 10 और हाइट है इसकी 6 सेंटीमीटर। इस्तिवाने के हजम के लिए जाब्ता है, इस्तिवाने का हजम पाई आर स्क्वायर एच। आर है 10 स्क्वायर, एच है 6। अब इसे हल करते हैं। अब 10 की कुव्वत 2 यानी 100, ये है 6, ये आ रहा है 600 पाई। ये हो गया इस्तिवाने का हजम। अब ये देखना है कि कितने इस्तिवाने हासिल होंगे, तो ठोस कुर्रे के हजम को इस्तिवाने के हजम से तकसीम कर देंगे। तो इस तरह हम लिखते हैं बनाए गए इस्तिवानों की तादाद, बनाए गए मुदव्वर इस्तिवानों की तादाद बराबर ठोस कुर्रे का हजम तकसीम मुदव्वर इस्तिवाने का। यह हजम कितना आया? यह हजम आ रहा है 36,000 पाई तकसीम। इस्तिवाने का हजम आया है 600 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। कितना बच रहा है? बच रहा है 360 तकसीम 6। 360 को तकसीम करना है 6 से, 6 ज़रब 6 36, ये आ गया है 60। यानी कुल 60 इस्तिवाने तैयार होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई दो। इसके तहत 3 सवालात रहते हैं ज़िमनी सवालात, इनमें से कोई 2 सवालात सॉल्व करने हैं। पहला सवाल देखिए, नीचे दी गई शक्ल में डीई मुतवाजी है बीसी के। अगर डीई है 4 सम, बीसी है 8 सम और मुसल्लस एडीई का रकबा है 25 मुरब्बा सम हो, तब मुसल्लस एबीसी का रकबा मालूम कीजिए। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है कि अगर डीई और बीसी एक दूसरे के साथ 3 की निस्बत 5 में है तो मुसल्लस एडीई और ज़ुअरबातुल अज़ला डीबीसीई के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। देखिए सबसे पहले पहला पार्ट हम हल करते हैं। मुसल्लस एडीई और मुसल्लस एबीसी में देखिए, इसमें सबसे पहले ये एंगल ए इस मुसल्लस में भी है और मुसल्लस एबीसी में भी है, यानी ये एंगल इस मुसल्लस का जाविया भी है और इस मुसल्लस का भी जाविया है। तो चूंकि ये कॉमन एंगल है, मुश्तरक जाविया है, मुश्तरक है, इसलिए एंगल DAE मुतवासिल हुआ एंगल BAC के। अब आगे देखिए, ये DE और BC एक दूसरे के मुतवाजी हैं, इसलिए ये नज़ीरी जाविये हुए।
यानी ये जाविया ADE मुतमासिल हुआ जाविया ABC के। अब देखिए इस मुसल्लस और इस मुसल्लस में दो जाविया एक दूसरे के मुतमासिल है, इसलिए जा आजमाइश की रूह से, जा आजमाइश की रूह से मुसल्लस ADE मुशाबा हुआ मुसल्लस ABC के, यानी मुसल्लस ADE और मुसल्लस ABC एक दूसरे के मुशाबा हो गए। अब हमारे पास एक मसला है मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। इस मसले के मुताबिक दो मुसल्लस अगर एक दूसरे के मुशाबा है तो उनके रकबों की निस्बत एक उनके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों की निस्बत के मुसावी होती है। इसलिए हम इस मसले के मुताबिक लिख सकते हैं कि मुसल्लस ADE का रकबा तक़सीम मुसल्लस ABC का रकबा ये बराबर हुआ DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। चलिए आगे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। DE दिया हुआ है 4 स्क्वायर, BC दिया हुआ है 8 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स 16, 8 स्क्वायर मीन्स 64। देखिए एरिया ऑफ ADE दिया हुआ है सवाल में 25, 25 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 16 अपॉन 64। अब इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हुआ 25 ज़रब 64/16, 64 ऊपर 16 नीचे, ठीक है। अब ये 64 को 16 से तकसीम करें तो 16 × 64, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 25 × 4 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मुरब्बा सा। तो ये हमारे पास आंसर आया कि मुसल्लस ABC का रकबा हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें यह देखना है कि मुसल्लस ADE और ज़ुअरबतुल अज़ला DBCE के रकबों में क्या निस्बत है, वो निस्बत हमें मालूम करनी है। देखिए अभी हमने इस बात को साबित किया कि मुसल्लस ADE और मुसल्लस ABC एक दूसरे के मुशाबा है, और इसके मुताबिक हमने ये लिखा था कि मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस ABC का रकबा ये इक्वल है। ये चूंकि DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर के रेशो में है, तनासुब में है, ये हमने अभी लिखा था। अब देखिए दूसरे पार्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर DE और BC 3 की निस्बत 5 में है तो यहां हमें लिखना है 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। हमारे पास अब सिचुएशन ये आई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9 अपॉन 25। अब देखिए ये मुसल्लस ABC जो है ABC ये असल में क्या है, ये मुसल्लस ADE और ज़ुअरबतुल अज़ला DBCE के मजमूए के मुसावी है, इसलिए हम इस तरह लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तक़सीम मुसल्लस ABC की जगह हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE इट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 25। अब हम इसको लेकर आते हैं इस तरफ, तो ये हो गया 25 ज़रब मुसल्लस ADE का रकबा। ऐसे ही इसको जब हम ज़रब देंगे इससे
तो मतलब ये है कि इसको इससे भी देंगे ज़रब और इससे भी ज़रब देंगे। ये हो गया 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस 9 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBC। 25 8। अब ये है ADE, ये भी है इधर ADE, तो ADE और ADE को एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो गया 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE माइनस 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, सेम है, एक साथ लिख लेंगे। और इधर हमारे पास बचता है 9 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBC। ADE सेम है, 25 ADE में से 9 ADE गए तो हमारे पास बचते हैं 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 9 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBC। हमें क्या निकालना है? मुसल्लस ADE और ज़ुअरबतुल DBC के रकबों की निस्बत हमें हासिल करनी है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि मुसल्लस ADE का रकबा तकसीम ज़ुअरबतुल DBC का रकबा, ये इक्वल हुआ 9/16 की। इनके बीच में निस्बत 9/16 की है। यही हमें हासिल करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR की, और AB है 3.6 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और AC है 4.2 सेंटीमीटर। मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR के नज़ीरी ज़िले 2 की निस्बत 3 में हो तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR बनाइए। देखिए सवाल में मुसल्लस ABC के अज़ला के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन है कि AB है 3.6, BC है 4 और AC है 4.2। तो इसके मुतालिक तो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम मुसल्लस को बना सकते हैं। लेकिन मुसल्लस PQR के मुतालिक ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि PQ कितना है, QR कितना है, PR कितना है, वो नहीं है। तो सबसे पहले सवाल में जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन है कि मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के, और इसके जो अज़ला है वो एक दूसरे के साथ 2 की निस्बत 3 में है। तो इसकी बेस पर सबसे पहले हम PQ, QR और PR की लेंथ हासिल करेंगे। देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR की। तो फिर इनके जो नज़ीरी अज़ला हुए वो हुए AB अपॉन PQ, BC का हुआ QR, BC अपॉन QR, और AC का नज़ीरी ज़िला हुआ PR। सवाल के मुताबिक ये जो अज़ला है ये 2 की निस्बत 3 में है, यानी 2 तकसीम 3। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम PQ, QR और PR की कीमतें हासिल करेंगे। इसलिए देखिए AB बटे PQ, ये भी एक दूसरे के साथ 2 की निस्बत 3 में है। AB दिया हुआ है 3.6, PQ मालूम करना है, ये हो गया 2/3। इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू 3.6 इंटू 3/2। इस तरह हम लिख सकते हैं। PQ को उठाकर रखिए इधर, 3 इधर ज़रब में आ गया, 2 इधर तकसीम में आ गया। 3.6 को तकसीम किए 2 से, 18 दूनी 36, यानी 1.8 इंटू 3, 1.8 इंटू 3, 18 दिया 54, 5.4। तो इसलिए PQ आ रहा है, PQ इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ आ गई। अब QR की लेंथ निकालते हैं इसी तरह, तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू 2/3। BC कितना है? BC सवाल में दिया हुआ है 4, 4/QR 2/3। इसलिए QR को इस तरह लिखेंगे। फिर अब QR आ गया इधर 4 ज़रब
ये आएगा इधर, तो ये 3/2 हो गया। ठीक है, 4 को तकसीम किए 2 से, 2 दूनी 4, इसलिए क्यू आर आ रहा है 2 × 3 6 सेंटीमीटर। क्यू आर भी हमने हासिल कर लिया। पी आर देखना है। पी आर के लिए AC/PR इज इक्वल टू 2/3। AC सवाल में दिया हुआ है 4.2, पी आर इज इक्वल टू 2/3, इसलिए पी आर को रख लिए उधर, तो ये हो गया 4.2 × 3/2। अभी हमें 4.2 को तकसीम करना है 2 से, 2 दूनी 4, 2 × 2 यानी 2.1। ये बन रहा है 2.1 × 3। चलिए 3 × 3, 3 दूनी 6, 6.3। पी आर आ रहा है 6.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम मुसल्लस ABC बनाते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि AB है 4.2 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और AC है 4.2 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी सवाल में मेंशन है। तो हम इनमें से किसी एक ज़िले को बेस के तौर पर ले लेते हैं। AB को ले लेते हैं बेस के तौर पर, और AB है 4.2, तो ये यहाँ से 4.2 यह हो गया AB। बेस लिए हमने AB। अब AC को देखते हैं, तो AC का फासला है 4.2 सेंटीमीटर। तो अब प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक में 4.2 सेंटीमीटर का फासला लेते हैं। यह आ गया है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रकार की नोक को पॉइंट A पर रखेंगे और एक कट लगाते हैं इस तरह। अब BC का फासला है 4 सेंटीमीटर, तो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक में 4 सेंटीमीटर का फासला रखते हैं। अब इस फासले को लेकर प्रकार की नोक पॉइंट B पर रखेगी और एक कट लगाएंगे। देखिए ये एक दूसरे को पॉइंट इस पॉइंट पर किता कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो उनका नुक्ता है तकातो है, ये है पॉइंट C। अब हम सिंपली C और A को मिला देते हैं। ऐसे ही C और B को अटैच कर देते हैं। ये हमारे पास मुसल्लस ABC तैयार हो गया। अब मुसल्लस PQR देखते हैं। देखिए मुसल्लस PQR की में जो कीमतें हैं PQ, QR, PR, ये हमारे पास सवाल में मेंशन नहीं थी, हमने सॉल्व करके इसे हासिल किया। अब इनमें किसी एक ज़िले को बेस मान लेते हैं। PQ को ले लेते हैं बेस के तौर पर। PQ है 5.4 सेंटीमीटर, तो 5.4 सेंटीमीटर की एक ख़त खींच लिए। 5.4 यह है 4 पे PQ। PR के लिए यहाँ दिया हुआ 6.3 सेंटीमीटर, तो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक में 6.3 सेंटीमीटर का फासला रखते हैं। ये 6.3 सेंटीमीटर का फासला इसमें है। अब पॉइंट P पर प्रकार की नोक रखकर एक ख़त खींच ली। अब QR के बीच का फासला है 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक में 6 सेंटीमीटर का फासला लें। अब पॉइंट Q पर प्रकार की नोक रखते हुए एक कॉस खींचते हैं। इनका जो नुक्ता तकातो है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये पॉइंट है R। अब हम P और R को ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे ही R और Q को भी ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह हमारा मुसल्लस PQR भी तैयार हो चुका है। अगला सवाल हमारे पास है, नाक़िस मखलूत के दायरवी हिस्सों के निस्ब कुद्र 14 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अगर नाक़िस मखलूत की बुलंदी 8 सेंटीमीटर हो तो दर्ज ज़ैल कीमतें मालूम कीजिए। नाक़िस मखलूत की खमदार सतह का रकबा, नाक़िस मखलूत की कुल सतह का रकबा और नाक़िस मखलूत का हजम। देखिए सवाल में यह दिया हुआ है कि एक नाक़िस मखलूत है। अब इसके ये जो हिस्से हैं दायरवी हिस्से हैं,
तो इसमें इसका निस्फ कुत्र है 14 और इसका निस्फ कुत्र है 8 और ये हाइट दी हुई है, ये है 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये चीजें निकालनी है। तो इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि हाइट है 8 सेंटीमीटर, R1 है 14 सेंटीमीटर और R2 भी है 8 सेंटीमीटर। चूंकि हमें खमदार सतह का रकबा हासिल करने के लिए ये जो सिलेंट हाइट है, माइल बुलंदी, ये मालूम होना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हम उसकी कीमत निकालते हैं। माइल बुलंदी स्मॉल m इज इक्वल टू रूट ऑफ h² प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। h हमारे पास दिया हुआ है 8 और R1 है 14, R2 भी है, R2 है 8 स्क्वायर जमा 14 में से 8 के 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, जो हो गया 100। रूट ऑफ 100 होता है 10 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि L हमारे पास इसकी जो आगे है लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब आगे देखते हैं खमदार सतह का रकबा, नाकिस मखलूत की खमदार सतह का रकबा। इसके लिए हमारे पास ज़ाब्ता है पाई L इंटू R1 प्लस R2, यह हमारे पास ज़ाब्ता है इसके लिए। देखिए पाई की कीमत है 3.14, L की आई है लेंथ 10 सेंटीमीटर, R1 14, R2 8, 3.14 ज़रब 10 ज़रब 14 और 8 22। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये 3.14 ज़रब 10, ये हो गया 31.4। ठीक है, अब इसे ज़रब देना है 22 से। तो 22 चौक 88 के 8 हासिल किया है, 8 22 होगा 22, 22 और 38 के 0 हासिल किया है 3, 22 3 66, 66 और 3 69। तो ये आ गया हमारे पास 690.8। ये चूंकि रकबा है तो cm²। ये पहला पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अगला पोर्शन देखें, नाकिस मखलूत की कुल सतह का रकबा हमें चाहिए, कुल सतह का रकबा। अभी जो हमने हासिल किया वो इस खमदार सतह का रकबा था। अब कुल सतह का रकबा, तो कुल सतह क्या है, एक सतह तो ये है खमदार जिसका रकबा भी हमने हासिल किया, फिर ये जो हिस्सा है इसका रकबा और ये इस हिस्से का रकबा हमें हासिल करना रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि कुल सतह का रकबा बराबर है खमदार सतह का रकबा प्लस इस हिस्से का रकबा और इस हिस्से का रकबा। ये हिस्सा किस शेप का है, ये सर्कल की शेप का है और सर्कल का एरिया होता है पाई R²। तो ये हो गया पाई R1², फिर इसका रकबा ये हो गया पाई R2²। खमदार सतह का रकबा पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई कॉमन इंटू R1² प्लस R2²। आगे देखिए, खमदार सतह का रकबा हमने अभी हासिल किया 690.8 cm² प्लस पाई है 3.14 ज़रब R1², R1 है 14 और 14 का स्क्वायर होता है 196, R2 है 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 196 जमा 64, 6 4 10 का 0 हासिल का है, 9 1 10 10 और 6 16 के 6 हासिल का है, 1 1 और 1 2, ये हो रहा है 260, यानी 690.8 प्लस 3.14 इंटू 260। अब हमें सबसे पहले इस पोर्शन को हल करना होगा। तो 3.14 ज़रब 260, इसको हम लिख सकते हैं 31.4 ज़रब 26। इसे सॉल्व करते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल क्या है 2, 6 का 6, 6 और 2 8, 6 3 18। अब इसे देखते हैं 2 से, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 3 6, 4 8 8 16 के 6 हासिल क्या है 8 और 2 10 10 और 1 11, 11 के हासिल क्या है 4 1 7 7 और 1 8। ये हो गया है, इस तरह यहाँ लिख लेते इसे 690.8 प्लस ये आया
16.4। अब इनको हमें सीधा सीधा इनका एडिशन करना है, तो इसमें मिला है 690.8। 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 6 और 1 7, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15। तो ये आ रहा है 1507.2 cm²। तो कुल सतह का रकबा इस तरह निकालें। अब चलिए आखिरी जो पोर्शन है, आखिरी पोर्शन है कि इसका हजम निकालना है। तो नाकिस मखरूत का हजम, नाकिस मखरूत का हजम, इसके लिए ज़ाब्ता है 1/3 पाई h इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। 1/3 पाई की कीमत है 3.14। h हाइट है 8। जरा अब देखिए R1 है 14, R1 का स्क्वायर हुआ 196। R2 है 8, 8 का स्क्वायर हुआ 64। अब R1 इंटू R2 यानी 14 इंटू 8, आगे कितनी 1/3 जरब 3.14 जरब 8 जरब 196 प्लस 64, 14×112। इसे हम जब मुकम्मल तौर पर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3114.88। ये चूंकि हजम है तो cm³। इस तरह इसका जो हजम है वो भी हमने हासिल कर लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, सवाल नंबर 5। ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई एक। ये आखिरी सवाल है, इसके तहत 2 ज़िमनी सवालात रहते हैं, कोई एक हमें सॉल्व करना है। पहला सवाल देखिए, ज़ोरबतुल अज़ला ABCD एक मुस्ततील है। AD को कुत्र मानकर एक निस्फ दायरा AXD बनाया गया जो वित्र BD को नुक्ता X पर किता करता है। अगर AB है 12 सेंटीमीटर, AD है 9 सेंटीमीटर, तो BD और BX की कीमत मालूम कीजिए। देखिए क्योंकि ज़ोरबतुल अज़ला ABCD एक मुस्ततील है और हमें पता है कि मुस्ततील का हर जाविया जो रहता है तो वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो मुसल्लस ADB है ये कायमतुज़ जाविया मुसल्लस है। और इसमें ये जो है BD, तो ये कायमतुज़ जाविया मुसल्लस का वित्र हो गया। इसलिए फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करके हम वित्र की कीमत निकाल सकते हैं, BD की कीमत निकाल सकते हैं। फिसागोरस के मसले की रूह से BD² इज इक्वल टू AB² प्लस AD²। AB है 12² AD है 9² 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 81। 1 और 4 5, 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, तो ये हो रहा है 225। BD² 225, इसलिए BD हुआ रूट ऑफ 225। 225 का रूट होता है 15, यानी BD है 15 सेंटीमीटर। तो ये पहला पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें BX की कीमत हासिल करनी है। देखिए ये जो पॉइंट A है इससे एक खत निकला है BA जो कि इस सर्कल को पॉइंट A पर मस करता है, तो ये BA हो गया इसका मुमास। और एक खत जो निकला है BD, तो ये सर्कल को X पर किता करता है, तो BD हो गया इसका काते। लिहाजा मुमास काते मसले की रूह से, मुमास काते मसले की रूह से लिख सकते हैं हम कि AB² इज इक्वल टू BD इंटू BX। BD इंटू BX लिख सकते हैं। AB है 12² प्लस इज इक्वल टू BD हमने अभी हासिल किए 15, BX की कीमत निकालनी है। 12 का स्क्वायर 144,
15 ज़रब bx, इसलिए हम लिख सकते हैं कि bx इज इक्वल टू 144 तकसीम 15। अब 144 को तकसीम करते हैं 15 से, 14 छोटा है इससे, 15 नमा 135, 14 में से 5 गए तो बचते हैं 9। ठीक है, अब ये तकसीम नहीं होता तो यहाँ अशारिया, यहाँ 0, 15 छक्की 9 पर, तो bx की कीमत आ रही है 9.6 सेंटीमीटर। BD की कीमत हमने हासिल की है 15 सेंटीमीटर और bx है 9.6 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, अगर थीटा 30 डिग्री हो तो साबित कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा दिया हुआ है कि 30 डिग्री है, तो देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा साइन 30 ये होता है हाफ और कॉस 30 जो होता है ये होता है √3/2। अब देखिए लिखते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा है यहाँ 30 तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब देखिए साइन 30 होता है हाफ, तो साइन स्क्वायर 30 हो गया हाफ का स्क्वायर। ऐसे ही कॉस 30 होता है √3/2, तो कॉस स्क्वायर 30 हो गया √3/2 इसका स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 3/4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो चूंकि नसब नुमा एक जैसा है तो इसे हमने मुश्तरक लिए, ये हो गया 4 और ये शुमार कुलिंदा की जमा 1 जमा 3, 1 और 3 4, 4/4, 4/4 होता है 1। इस तरह साबित हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब चलिए अगली जो निस्बत है वो देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए tan 30 की कीमत हमारे पास रहती है tan 30 1/√3 और सेक 30 जो है सेक थीटा हमें पता है कि ये cos थीटा का अपोजिट है, तो cos थीटा होता है √3/2, तो सेक 30 हो गया 2/√30। अब देखिए हम लिखते हैं इसे आगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह रख दिए 30, 1 प्लस tan 30 हुआ 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। इसके ऐसा लिखेंगे 1 का स्क्वायर है 1, √3 का स्क्वायर है 3। अब 1 जमा 1/3 इसे हमें सॉल्व करना है। ये आ गया है यहाँ 3 जमा 1, 4/3, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब ये देखना है सेक स्क्वायर थीटा। सेक 30 हमारे पास है 2/√3, तो इसका स्क्वायर अब लेना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3 और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। यानी इस पोर्शन को भी हमने जब सॉल्व किया तो ये भी आ रहा है 4/3 और जब सेक स्क्वायर थीटा हमने निकाला तो वो भी आ रहा है 4/3। तो साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलिए आखिरी सवाल की तरफ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट 30 क्या होता है, हमें पता है कि कॉट जो है ये tan का अपोजिट होता है, तो tan जब 1/√3 है तो कॉट 30 हो गया √3। कोसेक को देखें, कोसेक ये इनवर्स होता है साइन थीटा का,
तो जब साइन 30 है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। ठीक है, अब देखिए इसे हम साबित करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 आ रहा है रूट ऑफ 3, तो कॉट स्क्वायर 30 यानी रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। 1 प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 1 और 3 हो रहा है 4। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई 4। अब राइट हैंड साइड है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक 30 हमारे पास है 2, तो इसका स्क्वायर देखना है यार। 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो गई राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये भी 4 है, राइट हैंड साइड ये भी 4 है, तो साबित हो गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह हमने मार्च 2025 में जो ज्योमेट्री का पेपर था वो कंप्लीट हमने सॉल्व किया है।